حضرت محمد رسولullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर मौलाना सफ़ी उर रहमान मुबारक पुरी की तसनीफ़ की हुई किताबुर रहीकुल मख्तूम से लेक्चर नंबर 2। टॉपिक अरब कौमें। 1। अरब बायदा यानी वो कदीम अरब कबाइल और कौमें जो बिल्कुल नापैद हो गईं और उनके मुतालिक ज़रूरी तफसीलात भी दस्तयाब नहीं, मसलन आद, समूद, तसम, जदीस, अमायका वगैरह। 2। अरब आरबा यानी वो अरब कबाइल जो यारब बिन यशहब बिन कहतान की नस्ल से हैं, इन्हें कहतानी अरब कहा जाता है। 3। अरब मुस्ताअरबा यानी वो अरब कबाइल जो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं, इन्हें अदनानी अरब कहा जाता है। अरब आरबा यानी कहतानी अरब का असल गहवारा मुल्क यमन था। यहीं इनके ख़ानदान और कबीले मुख्तलिफ शाखों में फूटे और बढ़े। इनमें 2 कबीलों ने बड़ी शोहरत हासिल की। अलिफ नंबर हिमीर जिसकी मशहूर शाखें ज़ैदुल जुमहूर, कुज़ा और सकासक हैं। बे नंबर कहलान जिसकी मशहूर शाखें हमदान, अनमार, तई, मुज़हिज, किंदा, लखम जज़ाम, अज़दाउस, खज़रज और औलाद जफना हैं, जिन्होंने आगे चलकर मुल्क शाम के अतराफ में बादशाहत कायम की और आले गस्सान का नाम से मशहूर हुए। आम कहलानी कबाइल ने बाद में यमन छोड़ दिया और जज़ीरतुल अरब के मुख्तलिफ अतराफ में फैल गए। इनके उमूमी करके वतन का वाक़या सैल अरब से किसी कदर पहले उस वक्त पेश आया जब रोमियों ने मिस्र और शाम पर कब्जा करके अहले यमन की तजारत के बहरी रास्ते पर अपना तसल्लुत जमा लिया और बर्री शाहराह की सहूलियात गारत करके अपना दबाव इस कदर बढ़ा दिया कि कहलानियों की तजारत तबाह होकर रह गई। कुछ अजीब नहीं कि कहलानी और हिमीरी ख़ानदानों में चश्मक भी रही हो और ये भी कि कहलानियों के तर्क वतन का एक मौसर सबब बनी हो। इसका इशारा इससे भी मिलता है कि कहलानी कबाइल ने तो तर्क वतन किया, लेकिन हिमरी कबाइल अपनी जगह बरकरार रहे। जिन कहलानी कबाइल ने तर्क वतन किया उनकी 4 किस्में की जा सकती हैं। 1। अज़द इन्होंने अपने सरदार इमरान बिन अमरो मुज़य्यकिया के मशवरे पर तर्क वतन किया। पहले तो यमन ही में एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते रहे और हालात का पता लगाने के लिए आगे आगे हरावल दस्तों को भेजते रहे, लेकिन आखिरकार शुमाल का रुख किया और फिर मुख्तलिफ शाखें घूमते घुमाते मुख्तलिफ जगह दायमी तौर पर सकूनत पजीर हो गई। इसकी तफसील दर्ज झैल है। सालबा बिन अमरो इसने औलन यमाम का रुख किया और थालबिया और ज़ीकार के दरमियान इकामत इख्तियार की। जब इसकी औलाद बड़ी हो गई और ख़ानदान मजबूत हो गया तो मदीना की तरफ कूच किया और उसी का अपना वतन बना लिया। इसी थालबा से औस व खजरज हैं जो थालबा के साहबजादे हारिसा के बेटे हैं। हारिसा बिन अमरू यानी खुज़ा और इसकी औलाद, ये लोग पहले सरजमीन इजाज़ में गर्दिश करते हुए मरालुज़ ज़हरान में खेमाज़न हुए, फिर हरम पर धावा बोल दिया और बनु जुरहुम का निकालकर खुद मक्का में बोदोबाश इख्तियार कर ली। इमरान बिन अमरू इसने और इसकी औलाद ने ओमान में सकूनत इख्तियार की, इसलिए ये लोग अज़द ओमान कहलाते हैं। नसर बिन अज़द इससे ताल्लुक़ रखने वाले कबाइल ने तिहामा में क़याम किया, ये लोग अज़द शनुआ कहलाते हैं। हफ्ता बिन अम्र इसने मुल्क शाम का रुख किया और अपनी औलाद समेत वहीं मुतवत्तिन हो गया। यही शख्स गस्सानी बादशाहों का जुदाए आला है। इन्हें आले गस्सान इसलिए कहा जाता है कि इन लोगों ने शाम मुंतकिल होने से पहले हिजाज में गस्सान नामी एक चश्मे पर कुछ अरसा क़याम किया था। नंबर 2। लखम व जज़ाम इन्हीं लखमियों में नसर बिन रबिया था जो हीरा के शाहाने आले मुंजर का जुदाए आला है। नंबर 3। बनु तई इस कबीले ने बनु अज़द के तर्क वतन के बाद शुमाल का रुख किया और अज्जा और सलमा नामी पहाड़ियों के अतराफ में मुस्तकिल तौर पर सकूनत पजीर हो गया, यहाँ तक कि दोनों पहाड़ियाँ कबीला तई की निस्बत से मशहूर हो गई। नंबर 4
کندہ۔ یہ لوگ پہلے بحرین یعنی موجودہ احسا میں خیمہ زن ہوئے، لیکن مجبوراً وہاں سے دستکش ہو کر حضرموت گئے، مگر وہاں بھی امان نہ ملی اور آخر کار نجد میں ڈیرے ڈالنے پڑے۔ یہاں ان لوگوں نے ایک عظیم الشان حکومت کی داغ بیل ڈالی، مگر یہ حکومت پائیدار نہ ثابت ہوئی اور اس کے آثار جلد ہی ناپید ہو گئے۔ کہلان کے علاوہ ہمیر کا بھی صرف ایک قبیلہ خزاعہ ایسا ہے، اور اس کا ہمیری ہونا بھی مختلف فی ہے، جس نے یمن سے ترک وطن کر کے حدود عراق میں بادیہ السماوہ کے اندر بود و باش اختیار کی۔ انشاءاللہ عرب مستعربہ اگلے ویڈیو میں اپلوڈ کی جائے گی۔ شکریہ۔